उत्तर प्रदेश सरकार को 69,000 टीचर भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को जून 2020 की सूची पर फिर से विचार करने के लिए कह दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि अधिकारियों ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कोटा तय करने में कई अवैध काम किए। कोर्ट ने राज्य सरकार को अब निर्देश दिया है कि वो अंतिम सूची की समीक्षा अगले 3 महीने के भीतर सही ढंग से आरक्षण तय करके करें। इस मामले में अब विरोध प्रदर्शन भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुरू हो गए और विपक्ष को भी मौका मिल गया है योगी सरकार को घेरने का। बोलते हिंदुस्तान पे मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली बेग। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 5 जनवरी 2022 को जारी 69,000 शिक्षकों की चयन की सूची को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की सीमा किसी भी परिस्थिति में कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने फैसला 117 रिट याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया है। न्यायमूर्ति शुक्ला ने आदेश में कहा है कि जाहिर है कि आरक्षण श्रेणी के जो अभ्यर्थी ATRE 2019 में उपस्थित हुए थे उनके स्कोर और विवरण की कोई स्पष्टता नहीं थी। राज्य के अधिकारियों की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया था। साथ ही राज्य के अधिकारियों के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है जो ATRE 2019 भर्ती में मदद करे। बेंच ने यह भी कहा है कि पहले से नियुक्त और वर्तमान में ATRE 2019 के तहत अलग-अलग जिलों में सहायक शिक्षक के तौर पर काम कर रहे अभ्यर्थी अपने पदों पर काम करना जारी रखेंगे जब तक कि राज्य के अधिकारी चयन सूची को संशोधित नहीं करते। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से दिए गए फैसले का आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने विरोध किया। कहा गया है कि कोर्ट का फैसला आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के गले नहीं उतर रहा है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला बेसिक शिक्षा नियमावली के विरुद्ध है और भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के बजाय उलझा दिया है। ऐसा सरकार की कमजोर पैरवी की वजह से हुआ है, ये इल्जाम योगी सरकार पर भी लग रहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार लिस्ट में अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटेगरी, सब कैटेगरी सहित OBC, SC वर्ग का पूरा 27% और 21% आरक्षण दिखाए। आरक्षण घोटाले का आरोप लगातार अभ्यर्थी 3 साल से धरना प्रदर्शन करके लगा रहे थे। शिक्षक भर्ती में 19,000 से अधिक सीटों पर आरक्षण घोटाले की बात भी कही गई। लखनऊ हाईकोर्ट ने माना है कि भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है। 8 दिसंबर 2022 को लखनऊ हाईकोर्ट ने आरक्षण घोटाले पर ऑर्डर रिजर्व किया था। सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर विरोध प्रदर्शन किया। हंगामे को देखकर पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और उनको अलग-अलग इलाकों में ले गए जहां पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। उनकी मांग है कि 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार हाईकोर्ट में ठीक से पैरवी करे। प्रदेश सरकार 13 दिन में हाईकोर्ट में स्पेशल अपील करे, इससे पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत और न्याय मिल सके, नहीं तो शिक्षक सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश का भी नहीं पालन करने के आरोप लगाए। दोनों आयोग ने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की विसंगतियों को सुधारा जाए, लेकिन वो नहीं किया गया। ये मामला पेचीदा होता जा रहा है क्योंकि अखिलेश यादव ने भी अब हाईकोर्ट के फैसले को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही बीजेपी को आरक्षण के खिलाफ बताया है। कहा है कि बीजेपी आरक्षण की भावना के ही खिलाफ है और कहा है कि योगी सरकार के ढीले रवैये की वजह से इस तरह का फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आया है और ऐसे में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन पर असर पड़ेगा। अब देखना होगा कि सरकार इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देती है या नहीं और इसको लेकर जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनकी चिंताएं हैं उसको किस तरह से दूर करती है, क्योंकि ये मुद्दा योगी सरकार के लिए एक बहुत मुश्किल भरा फैसला हो सकता है। 2024 से पहले जहां निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर योगी सरकार घिरी, उसके बाद जिस तरह से 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में योगी सरकार घिर रही है, तो वहीं अब SC/ST की जमीन को बिना जिलाधिकारी की परमिशन के बेचे जाने के मुद्दे पर भी योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इस तरह के मुद्दे पर अगर योगी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर रहती है और ये मुद्दे चर्चा का विषय बनते हैं तो 2024 में सियासी नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता।